दोस्तों आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर एक विशाल भंडारे का पोस्टर लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का। और ये बताते हैं कि साल में कम से कम 6 समागम होते हैं बहुत बड़े। और अभी आपने वर्तमान में देखा होगा, संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के अंदर ग्रामीण जो किसान वर्ग था, उनकी जो खेतों में पानी बढ़ा था बाढ़ के कारण, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी मात्रा में पाइप और केबल से लेके पंप से लेके बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर हरियाणा के निवासियों को सहायता प्रदान करी है, जिसमें लगभग करोड़ों और अरबों रुपया जो है संत रामपाल जी महाराज ने वहां दान कर दिया है। और बताते हैं कि साल के अंदर 6 बड़े समागम होते हैं पूरे विश्व लेवल पे, उसमें भी करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खत्म होता है। तो मैं सिर्फ एक सवाल मेरे पास आया, आखिरकार ये पैसा आता कहां से है? तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के काफी अनुयायी हैं जो इस सेवा को कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये इतना बड़ी रकम, जबकि संत रामपाल जी महाराज 2014 से आपको पता होगा कि जेल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़ी मात्रा में जो ये पैसा खर्च होता है, इतने बड़े समागम होते हैं, तो एक सवाल तो बनता ही है कि आखिरकार संत एक जेल में बैठा हुआ है, फिर भी इतना बड़ा पैसा कहां से आता है? तो आइए हम उनके भक्तों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैसा कहां से आता है। एक ही सवाल, इतना पैसा आता कहां से? कुछ जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। जी नमस्कार सचा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा दास है। कृष्णा दास है जी। आपने संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े हो आप? हम 2023 में जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। जी 2023 में आप जुड़े हो, तो आप ये बताइए कि जो इतने बड़े समागम होते हैं ना, वो संत रामपाल जी महाराज है अभी जेल में 2014 से, तो ये इतना बड़ा जो एक रकम है ना, करोड़ों अरबों रुपया, ये कहाँ से आता है? देखिए भगत जी, ऐसी बात है, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, एक संत नहीं, ये पूर्ण परमेश्वर हैं, जो कबीर साहब के अवतार हैं। जहाँ तक हमने देखा, जो हम पहले पिछली भक्ति करते थे, हम भी सनातनी और अपना धर्म मानते थे जो हिंदू धर्म में बिलोंग किया जाता है, तो उस धर्म ग्रंथों में हम पहले कभी देखे नहीं कि कौन सा प्रमाणित ज्ञान है, कौन भक्ति करना चाहिए, कौन पूर्ण परमेश्वर, कैसा मतलब ज्ञान है, हमें पता नहीं रहता था। हम देखा मतलब कहीं ना कहीं जो समाज कर रहा है वही हम भी भक्ति करते थे। नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो ये है कि इतना पैसा, आपका जो कहना है कथन सत्य है, लेकिन इतना जो पैसा है वो आता कहाँ से? मेरा सवाल ये। मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जो आप हमसे पूछ रहे हैं, बस थोड़ी से हम बताना चाहते थे। तो ये जब पूरा सृष्टि ही उस परमेश्वर का है, जो ये पूरा सृष्टि बनाया है, तो पैसा तो बहुत छोटी सी बात है। वो परमेश्वर जेल में रहे या बाहर रहे, देखिए परमेश्वर जो होता है सदगुरु रूप में और संत रूप में स्वयं आता है और अपनी लीला करता है। पूर्ण परमेश्वर जो लीला करता है, यहाँ पे आके सभी समाज को दिखाता है। आपका कहना मतलब है कि परमात्मा सृष्टि बना सकता है तो नोट भी बना सकता है। चलिए हम और भी इनके अनुयायियों से जानते हैं, और भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे और जानते हैं, सवाल का जवाब लेते हैं। तो आइए दिखाते हैं, कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राकेश दास। आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हुए? मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 2014 से जुड़ा हूँ। 2014 से जुड़े हो, और संत रामपाल जी महाराज लगभग 2014 में ही जेल के अंदर गए हैं, वो आज 2025 हो गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का जो इतना बड़ा योगदान हो रहा है, जो ये समाज को, जैसे हरियाणा में अभी मैंने देखा है, ट्यूब पे चैनलों पे देखा, कभी मीडिया में भी देखा है कि करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने समाज को, किसानों को दे दिया है, उनका बाढ़ के जो उनकी राहत दिलाने के लिए। और बताते हैं कि साल में 6 समागम भी होते हैं, जिसमें विश्व लेवल पर समागम करते हैं, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया दान होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना रुपया, जब संत जेल में है, तो ये रुपया सारा आता कहाँ से? देखिए जी, आज आपको शायद मालूम नहीं है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी है इस वक्त करोड़ों की संख्या में है। जी जी। अगर आपके मत के अनुसार मैं चलता हूं, तो अगर आप एक अनुयायी से 1 रुपए का अनुदान भी हम मान के चलते हैं, तो आप समझिए कि कितना दान आता है। 1 करोड़ तो कम से कम मान के चलिए। नहीं वो बात आपकी ठीक है, अगर तो अनुयायी जो है अगर एक बार में 1 रुपया दान करते हैं, तो क्या वो अनुयायी पर डे 1 रुपया दान करते हैं? मैंने आपको क्या कहा कि करोड़ों अनुयायी है, आपने कहा कि इतना पैसा। अब पैसा एकदम तो कोई भी नहीं आता ना। अब सेवा जो चल रही है वो, जैसे
हमने बाढ़ पीड़ित के लिए जो हमारे परमात्मा जी ने सेवा चलाई है, उसमें जो सेवा चली है तो उसमें जो धन आता है वो प्रतिदिन ही आता है। मान लीजिए अगर सपोज 4 लाख अगर एक दिन में आया तो 4 लाख का पाइप और 4 लाख की मोटरें, तो इतना तो इससे इतना तो आता है ना जी। तो वो सेवा वहां तुरंत लगा दी जाती है। और किसी को भी मैं बताना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से, किसी भी को ये शंका है तो आश्रम में हमारा डिपार्टमेंट है, वो वहां जाके वेरीफाई कर सकता है। सारा ऑनलाइन सामान खरीदा जाता है, सारे ऑनलाइन व्यवस्था है। और जो कैश की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की जैसी होती है वो बैंक से होती है। और अगर कोई किसी को किसी तरह की शंका है वो हमारे डिपार्टमेंट में आके चेक कर सकता है। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि जो संत महाराज जी हैं, जो इतना बड़ा विशाल समागम और जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये अन्यायियों का दिया हुआ चंदे का जो पैसा है वो है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज की अन्यायी से सुना आपने कि ये जो है ना चंदे का, ये जो दान का पैसा होता है ना, इस पैसे से संत जो महाराज जी हैं वो इतना बड़ा विशाल समागम और इतनी विशाल जो राहत अभी आपने हरियाणा में से लेके पंजाब से लेके बिहार यूपी में हर जगह देखी है, जो बाढ़ पीड़ितों को इतनी बड़ी जो सहायता करी है, तो ये अन्यायियों का दिया हुआ चंदा है। वैसे हमने सुना था, आपने देखा भी होगा कभी कभी कि मंदिर के अंदर पेटी में जाके कोई 1 रुपया डालता है, कोई 5 रुपया डालता है, कोई 11 रुपया डालता है। लेकिन यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताते हैं कि ये सभी चंदे से पैसा आता है और उसी से ये समाज कल्याण में सारा लगता है। उसी से ये बड़े बड़े विशाल भंडारे जो हैं, बड़े बड़े विशाल भंडारे साल में 6 बारी कम से कम किए जाते हैं, तो उसी पैसे को ये इस्तेमाल करते हैं। और भी हम जानते हैं किसी अन्यायी से कि ये वास्तविक इसकी सच्चाई क्या है। नमस्कार जी। सच साहेब। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम है अर्जुन दास। अर्जुन दास जी, आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? मैं 28 फरवरी 2014 से जुड़े हैं। तो आपको ये पता भी होगा कि 2014 में संत महाराज जी जेल में गए हुए हैं और आज भी 2025 हो चुकी है और 2025 तक अभी भी जेल में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विशाल भंडारे जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और हरियाणा के अंदर जो इतना विशाल जो उन्होंने ये किसानों के लिए जो वो राहत सामग्री पहुंचाई है जिसकी कीमत लगभग अरबों में है, तो मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है, संत महाराज जी तो जेल में, तो ये पैसा आता कहाँ से है? देखो, एक बड़े बुजुर्ग हमारे कहावत कहते थे कि भगवान अगर चाहें तो सुई के चैन से हाथी निकाल दे। ये तो अपने आत्मविश्वास की बात है कि हमने विश्वास करा भगवान पे कि भगवान ने सुई के चैन से हाथी निकाल दिया। तो जब भगवान पूरा ब्रह्मांड बना सकता है तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है। पैसा तो 2 मिनट में बना सकता है। मतलब आपका कहना है कि परमात्मा अगर ये भगवान जब सृष्टि बना सकता है तो पैसा भी बना सकता है। पैसा क्यों नहीं बना सकता? जी, तो आप दर्शकों ये जान सकते हो, इनका कहना है कि परमात्मा जो भगवान होता है जब वो सृष्टि बना सकता है तो उसके लिए पैसा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। तो जो इतने बड़े बड़े विशाल समागम जो होते हैं ना समाज के लिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे महाराज जी के लिए? जी, जो लोग जैसे अब तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं और जब हम जगत में थे, हम जब देवी देवताओं के मंदिर में जाते थे या कहीं कथावाचक के वहाँ जाते थे। एक बार मैं कहीं गया था इटावा में, तो वहाँ जब दान पेट का खोली थी उन्होंने, वो एक आम संत की बात थी, आम धर्मगुरु की बात थी, तो अरबों खरबों रुपए उसमें से निकला था। तो यहाँ तो पूर्ण परमात्मा की बात है, पूर्ण भगवान है संत रामपाल जी महाराज। वो तो आप हम नॉर्मल वर्ग के लोग होते हैं, हम कितना दान कर लेंगे आप खुद ही सोच सकते हो। अगर हम दान करते हैं तो हम कम से कम 3 बार आश्रम में भंडारा भी करते हैं। एक बार खाने का 100 रुपए होता है, नॉर्मली कहीं पे भी खा लो। जी बिल्कुल ठीक है, तो हम 100 रुपए तो दान ही नहीं करवाते। ये तो मेरा भगवान वाले ही काम करता है। मेरा एक सवाल और है, अभी हमने मीडिया के अंदर इनका देखा था, एक कोई आर्य समाजी बहन थी, उसने एलिगेशन लगाया था संत महाराज जी के पास कि उनकी जो पैसे की फंडिंग विदेशों से होती है धर्म परिवर्तन के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, आज विश्व में सच्चे सनातनी धर्म गुरु जो है ना, संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि उन्होंने कोई भी पाखंडवाद नहीं चलाया, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं चलाया। हम लगभग 90% जो लोग हैं संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, जो सच्चे सनातनी हैं।
उनको अभी तक हमें भी नहीं पता था कि सनातन धर्म होता क्या है। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और आप कभी या उस बहन को भी मैं कहना चाहूंगा, कभी सतलोक आश्रम, जहाँ भी सतलोक आश्रम है, आज भारत में कम से कम 12 सतलोक आश्रम है, कहीं भी आप जाके देखो हर दूसरे महीने भंडारा होता है, वो भी विशाल भंडारा। और संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत ही छोटी बात है, आज चाहे वो किसान की हो या कोरोना पीड़ितों का हो या बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों का हो या कोई भी आपदा जब हिंदुस्तान पे आती है तो संत रामपाल जी महाराज पहले धर्मगुरु हैं जो ग्राउंड में आके खड़े रहते हैं, उनके अनुयायी। और वो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वही लोग किसानों को बोलते थे आतंकवादी हैं जब किसान धरना दे रहा था। और जो भी समाज का काम होता है वो समाज को गुमराह करने, अपना पेटी भरने की बात करते हैं और समाज में गरीब जनता की कोई बात नहीं करता। जी बिल्कुल, मैंने संत महाराज जी के मैंने बहुत बड़े बड़े योगदान देखे भी हैं, सुने भी हैं। लेकिन आज वर्तमान में हमारा एक जो सवाल मेन उठ रहा था, जो कई एक चैनलों धार्मिक संगठन है और जो बड़े बड़े जो वैसे मीडिया है, कोई वकील है, तो उनके पास एक सवाल यही आ रहा था, बार बार यही सवाल करते थे कि आखिरकार इतना पैसा आता कहाँ से है। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिया है, फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं अपनी ऑडियंस के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके इन समागमों के बारे में। देखो, संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब सृष्टि बना सकते हैं तो पैसा या किसी को खिलाना, देखो आज मेरे अगर 4 बच्चे होते हैं तो मुश्किल होता है घर चलाना, और वो तो पूर्ण भगवान है जो सृष्टि चला रहे हैं। जी ठीक है, तो उनके लिए तो भंडारा या समागम या किसी को देना ये तो बहुत छोटी बात है। देखो, जो पूर्ण परमात्मा होता है वो सिर्फ देने का काम करता है। आज तक भगवान ना हमसे लेता कभी नहीं है, सिर्फ देने जी का बिल्कुल, इनका कहना है जो भगवान होता है, परमात्मा जो होता है, उसका काम सिर्फ देने का होता है, लेने का नहीं होता है। और आज आप देख रहे होगे विश्व के अंदर बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हुए हैं जिनकी पेटियों में करोड़ों अरबों रुपया, जब वो पकड़े जाते हैं किसी एलिगेशन में तो करोड़ों अरबों रुपया उन पर निकलता है। और वो रुपया सरकार पकड़ती तो है, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है आज तक आपका किसी को पता नहीं होगी। मैं इन पे जानना चाहूंगा कि जब बरवाला कांड हुआ था तो संत रामपाल जी महाराज की तिजोरी में कितना पैसा निकला था? सर देखो, तिजोरी की तो बात छोड़ो, तिजोरी में क्या निकला था वो तो आप लोगों ने जो अनुयायी हैं उनके सब जानते हैं। 1-2 लाख रुपए निकलना किसी के पास कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो आज धर्मगुरु या जो ये कहते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, जितना संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों को दिया, आप अगर हिसाब लगाओगे तो उतना भी, जितना पैसा संत रामपाल जी महाराज के भंडारे पोस्टर में खर्च होता ना, उतना भी अभी तक दान नहीं दिया। क्योंकि हर भंडारे का पोस्टर पूरे हिंदुस्तान में लगता है और साल में 6 भंडारे होते हैं। एक पोस्टर की कीमत आप देखोगे ना, उसका कपड़ा तो कम से कम 2000 रुपए होता है एक पोस्टर की। हम मतलब हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पोस्टर लगाते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है कि एक पोस्टर की कीमत लगभग 2000 होती है। तो आप सोचिए कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इनका प्रचार होता है वो कितने बड़े लेवल पे होता है और इसकी कितनी लागत लगती है। तो सवाल वही था कि इतना पैसा कहाँ से आता है। तो अभी आपने जाना है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा, कोई कहता है कि वो भगवान है, जब वो सृष्टि बना सकते हैं तो पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं। किसी भगत ने कहा है कि उनके अनुयायी अगर 1-1 रुपया दान करेंगे तो करोड़ों उनके अनुयायी हैं, तो कैसे अरबों रुपया इकट्ठा होता है। तो आप क्या कहना चाहते हो और कि पैसा ये कहाँ से आता है? तो हमारे इसमें वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार और जानते हैं और ये बताना चाहते हैं कुछ, जी बताइए। एक बात और बताना चाहूंगा, देखो जो कथावाचक हैं, अन्य धर्मगुरु हैं, वो अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज एक पहले धर्मगुरु ऐसे हैं जिन्होंने दान का तो खैर जो आता है, जैसे भक्तों में जो दान करते हैं वो आता है, उसका 1 भी रुपया संत रामपाल जी महाराज अपने तिजोरी में या अपने बैंक बैलेंस में नहीं रखते। वो आप देख ही रहे हो ग्राउंड में जो सेवा चल रही है, सारा दान का पैसा
खुला भंडारा होता है, परमात्मा 24 घंटे जी चलता है। कि बिल्कुल कहना भी है, संत का मतलब होता है समाज की सुरक्षा, समाज की देखरेख। आज ऐसे पहले संत हमने देखे हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो विश्व लेवल पे जाके किसी भी वर्ग में या किसी भी चीज में समाज की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों के मकान हो, चाहे ये बाढ़ पीड़ित में किसान हो, हर जगह पर संत महाराज जी अपना जो उनका दान का पैसा होता है वो समाज हित में लगाते हैं। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि ऐसे संत को तो बाकायदा जेल में नहीं रहना चाहिए, समाज के भीतर आना चाहिए, ताकि कि वो जेल में बैठ के अगर इतना बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो वो समाज में जो आके कितना समाज को सुधार काम कर सकेंगे। तो हमारी सरकार से भी अपील है कि इस संत महाराज को जल्दी से जल्दी समाज के बीच में बुलाने की कष्ट करें। तो दोस्तों, अभी आपने देखा है, हम अपने अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, वहां पर आश्रम के अंदर जाते हुए दिखाएंगे पूरा, और वहां से सारी लाइव दिखाएंगे कि क्या होता है। तब तक हमारे वीडियो को बने रहे मेरे साथ और देखते रहे सत्य की